राधा 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 राधा। जितेंद्र तिवारी जी, राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया, वो मैं अपने पूर्व का ही भाग्य मानता हूँ। फिर कह रहे हैं कि इनकी बच्ची वो भी मेधावी थी, बट उनका एक छोटा बच्चा है वो 2 साल का दिव्यांग हुआ महाराज जी। तो कह रहे हैं कि वो उसकी मैं समझता हूँ कि वो संत की एक आत्मा है, अपना काम पूरा करने आया है। महाराज जी, सवाल ये है कि उसके पूर्व जन्म का फल है या मेरे पूर्व जन्म का फल है? कि कष्ट तो मन को होता ही है महाराज जी। पूरा संयोग होता है, माता पिता भाई बहन परिवार, पूरा कर्मों का जाल बिछा हुआ होता है। प्रधान कर्म उस जीव का होता है और सहयोगी कर्म उसके होते हैं। तो अब जैसे आपका पुत्र है, इस बात के लिए आपको दुख है कि अगर ये स्वस्थ होता, सर्वांग पुष्ट होता, भगवान ऐसा क्यों किया। माँ को भी दुख है, भाई को भी दुख है, बहन को भी दुख है, परिवार को भी दुख है और देखने वाले को भी दुख है। अरे भगवान, इसको ऐसा कष्ट है। तो इन जाल बिछा हुआ है कर्मों का। अगर वही सुकृत का जाल होता तो देख देख के सुख मिलता, माँ को, पिता को, भाई को, परिवार को, समाज को। दुष्कृत का जाल बिछा हुआ है तो उन्हीं को दुख पहुंचेगा जिन जिन को दुख पहुंचना है, क्योंकि कर्म जाल ऐसा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करो अब, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, पवित्र आचरण करते हुए, पुण्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए उसको भी सुकृत दान कीजिए उस बालक को। तो उसके अंदर जो दुष्कृत प्रभाव से अंग प्रत्यंग बिगड़े हुए हैं तो अपना वो कल्याण कर लेगा। नाम जप में अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसको दान करें तो उसको निश्चित कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, शारीरिक कोई दोष नहीं है, वो ऑटिज्म जो आजकल बहुत बच्चों को हो रहा है, जो स्वलीनता वाला विषय है। महाराज जी, अपने आप में मस्त, मतलब नहीं, बौद्धिक स्तरहीन होना उसे हम कहेंगे। अपने आप में लीन होना ये तो सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है कि वो अपने आत्मा में आनंद में तृप्त रहते हैं। बौद्धिक स्तरहीन होना, वो बौद्धिक स्तर से ऊपर उठ जाना है, आत्म स्वरूप में लीन होना। लेकिन वो अपने आप में लीन नहीं है, बौद्धिक स्तरहीन होना। आप समझिएगा, बौद्धिक स्तर उसका बहुत गिर चुका है, जिससे वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जो विवेक और जो विद्वता, जो हमारे अंदर प्रवीणता, वो नहीं है। हाँ, तो उसको अबोध बच्चा ही कहेंगे, चाहे पूरा जीवन जितना भी जी ले उसे